नमस्कार। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एफआरएस सिस्टम से के हर एंट्री पॉइंट पर एफआरएस सिस्टम लगेगा, यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। 500 से ज्यादा सीसीटीवी से गणतंत्र दिवस समारोह पर नजर रखी जाएगी। राजपथ के हर एंट्री पॉइंट पर यह एफआरएस सिस्टम लगा होगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इसके लिए लगाए गए हैं, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह पर नजर रखी जाएगी। राजपथ के हर एंट्री पॉइंट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगेगा और इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 50,000 संदिग्धों का डेटाबेस मौजूद है, जो इनके कैमरे के सामने आते ही इनकी पहचान करने का काम करता है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर ये बड़ी खबर। तो गणतंत्र दिवस के पहले देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजपथ और उससे सटे इलाकों को मल्टी लेवल सिक्योरिटी से मजबूत करते हुए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 50,000 से ज्यादा संदिग्धों का डेटाबेस फीड किया गया है, जो इन्हें देखते ही यह सिस्टम तुरंत एक्टिव कर देता है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की गाजीपुर फ्लावर मंडी में आईजी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास के इलाकों को मल्टी लेवल सिक्योरिटी के साथ बेहद मजबूत कर दिया है। इतना ही नहीं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 50,000 से ज्यादा संदिग्धों का डेटाबेस फीड किया गया है, जिसे देखते ही ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं, ताकि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस में जो लोग शामिल होंगे इस परेड में, उन्हें तमाम सुरक्षा से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 6 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और 30 ऐसे जो ब्रिज देख रहे हैं, इन तमाम ब्रिज का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं और फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से लैस किया गया है, जिसके तहत देश के 50,000 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर डेटाबेस में उपलब्ध है। जैसे ही कोई सस्पेक्ट आतंकवादी कोई भी नजर आएगा, तो वैसे ही इस सिस्टम पर यहाँ पर जो पुलिसकर्मी बैठे हैं उन्हें वो यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर एक लाल बत्ती ब्लिंक करते ही, और जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे पुलिस वाले उसकी पूरी गहनता से तलाशी लेंगे। किसी भी आपात हालात का जवाब देने के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। हर मुमकिन पॉइंट पर कैमरा लगाया गया है, ताकि कोई भी संदिग्ध किसी भी स्थिति में बच न पाए। जब आदमी अंदर आता है, एंट्री करता है, तो सबसे पहले वो कैमरे पे जाएगा, पहले मास्क उतारेगा, उसके बाद अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद जब एंट्री होने के बाद उसके बाद फिर वाटर चैनल पे आएगा, फिर दोबारा चेकिंग होगी, फिर उसके बाद फिर अंदर जोन में जाएगा, जब बैठेगा आराम से। नई नवेली तस्वीर, और इस पहली बार इस नए राजपथ पर 26 जनवरी का परेड होना है। तैयारियां पूरी है। तमाम इस सीसीटीवी में आपको नजर आएंगे सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल के जो जवान हैं, बाकायदा अभी तक चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इस कैमरे में आप देखें, ये एफआरएस जो कैमरा लगा है, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम कैमरा, 30 कैमरे लगे हैं। उन तमाम कैमरों पर यहां पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर ये आप देखिए, नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीर है। यहां पर जो प्रैक्टिस हो रही है, उन तमाम तस्वीरें आपको यहां पर कैद हो रही है और हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। राजपथ और उसके आसपास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोविड से संबंधित पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में ही लोगों को पास जारी किए गए हैं। टोटल 3 कंट्रोल रूम बनाए गए, जिसके जरिए 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और 24 घंटे दिल्ली पुलिस के जवान नजर रख रहे हैं, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आतंक का फेस लॉक होगा। एफआरएस यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सीसीटीवी में इसे लगाया गया है। एफआरएस सिस्टम जो है वो खास सर्वर से अटैच किया गया है। इस सर्वर में 50,000 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले हर व्यक्ति का चेहरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से स्कैन होगा। राजपथ के हर एंट्री पॉइंट पर एफआरएस सिस्टम होगा। 500 से ज्यादा सीसीटीवी सिर्फ राजपथ के आसपास लगे 3 कंट्रोल रूम से 24 घंटे इस पर पैनी नजर रखी जाएगी।
राजू राज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। राजू, ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्यों खास है और गणतंत्र दिवस के मौके पर इसके जरिए सुरक्षा और कैसे बढ़ने वाली है? देखिए विशाल, बता दूं कि राजधानी दिल्ली में चूंकि 26 जनवरी को लेकर एक थ्रेट है प्रधानमंत्री को भी और राजधानी दिल्ली को भी लेकर, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है, उनके कंट्रोल से ही पूरा सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। मल्टी लेयर की सिक्योरिटी है। अब बात करते हैं FRS सिस्टम। चूंकि मैनुअली तो तमाम जितने भी सुरक्षा बल के जवान है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन FRS सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी संदिग्ध को नहीं बख्शा जाएगा अगर कोई राजपथ या नई दिल्ली के इलाके में आसपास घुसने की कोशिश करता है। FRS काफी एक नई टेक्नोलॉजी है जो पिछले 2-3 साल से दिल्ली पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही है। यानी अगर आप राजपथ के और परेड में शामिल होना चाहते हैं और आसपास अगर घूमते हैं तो हर एंट्री पॉइंट पर 30 से ज्यादा लोकेशन पर इस कैमरे को लगाया गया है और तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लैपटॉप के साथ होंगे। और ये जो CCTV कैमरा है डायरेक्ट कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर होगा, वहां पर भी लोग ड्यूटी पर तैनात है और एक एक मूवमेंट की जानकारी रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई संदिग्ध, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, हर शख्स मास्क के साथ पहुंचता है, इसलिए पहले एंट्री पॉइंट पर मास्क उतार कर उसकी चेकिंग की जाएगी। उसके बाद जो राजपथ पर परेड पर जहां पर पहुंचने की जगह है वो तमाम जो कैनाल बनाए गए उस रास्तों से आपको जाना होगा और उन रास्तों पर ये FRS सिस्टम लगाया गया है। जैसे ही आप कोई संदिग्ध, सस्पिशियस, आतंकवादी, कोई टेरर जैसे ऐसे मॉड्यूल के लोग अगर घुसने की कोशिश करते हैं तो उसका चेहरा उस सिस्टम पे आ जाएगा। 50,000 से ज्यादा संदिग्धों का डेटाबेस तैयार करके रखा गया, चाहे वो दिल्ली से जुड़ा हो, दुश्मन देश से जुड़ा हो, तमाम ऐसे संदिग्ध हैं, उनके चेहरे का, सस्पिशियस का उसका चेहरा उस पर अपलोड किया गया है। अगर कोई संदिग्ध घुसता है तो जैसे ही घुसता है वहां पर वो लाल रंग से ब्लिंक करने लगता है और उसके बाद सीधे कंट्रोल रूम तक तमाम जगह अलार्म बजेगा और पुलिसकर्मी वहां पहुंच के उसे धर दबोचेंगे। तो एक पुख्ता इंतजाम किया गया कि किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक ना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे नई दिल्ली इलाके में जितनी गाड़ियां, मतलब 20 तारीख के बाद से जितनी गाड़ियां जा रही है, हर गाड़ियों पर पैनी नजर है। उसे CCTV कैमरे से लैस किया गया है। पूरे राजपथ पर 250 से ज्यादा कैमरे हैं और उसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वहां 250 से ज्यादा कैमरे हैं, यानी 500 से भी ज्यादा कैमरे हैं। 3 कंट्रोल रूम बनाया गया और हर कंट्रोल रूम में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात होंगे, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो अपने तरफ से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के एक घेरा तैयार किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार किया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं उन कुर्सियों के आसपास जो तमाम एरिया है उन तमाम एरियो में लगातार सबोटाइज किया जा रहा है कि किसी तरह की चूक ना हो। तो ये तैयारी दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से की है ताकि कोई भी गणतंत्र दिवस के परेड में या इसमें खलल डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे उसे धर दबोचा जाए। जी विशाल। राजू, ये तो आपने बात बताई गणतंत्र दिवस समारोह की और राजपथ की किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन बाकी दिल्ली को लेकर क्या इंतजाम है? विशाल, बता दूं कि बाकी दिल्ली को लेकर भी दिल्ली पुलिस तैनात है। लगभग 50,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। 27,000 से ज्यादा जवान दिल्ली पुलिस के हैं। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स है, NSG के जवान हैं। तमाम जो बॉर्डर से इलाके हैं, तमाम बॉर्डर से इलाकों में आज रात 11 बजे के बाद उन तमाम जगहों को सील कर दिया जाएगा। उन गाड़ियों की परमिशन होगी जिनके पास होगा, अगर उनके पास नहीं है तो उसकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो तमाम बॉर्डर से इलाके में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के DCP हैं, SHOs हैं, अपने अपने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी रेंटर से लेकर तमाम जो होटल, बाजार, सब जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है ताकि किसी तरह की चूक ना हो। तमाम पुलिसकर्मियों के जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दिए गए। पूरा नई दिल्ली का इलाका को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया। किसी तरह का ड्रोन से लेकर तमाम कुछ भी ऐसे एलिमेंट है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तैयारी किया। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे स्पेशल CP हो, ज्वाइंट CP हो, इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों में जो खुफिया एजेंसी हैं, तमाम फोर्सेस को लगाया गया है। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है
वहां पर सादे वर्दी में पुलिस वाले तैनात होंगे, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, यानी सुरक्षा में किसी तरह के कोर कसर ना बचा, इसलिए दिल्ली पुलिस का लगातार कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल किया गया है। तो ये कड़ी कार्रवाई की गई है सुरक्षा को लेकर, चूंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था गाजीपुर बॉर्डर में आईईडी बम मिलने के बाद लगातार थ्रेट चल रहे थे, दिल्ली में लगातार हॉक्स कॉल के खबरें आ रही थी, कहीं बैग मिल रहा था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयारी की है। सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन किया गया है, उसके बाद ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। इसके अलावा एनसीआर से सटे जितने भी जिले हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, तमाम जगह के पुलिस कर्मियों के साथ, उनके बड़े अधिकारियों के साथ एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किया गया ताकि तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर, राजपथ को लेकर और पूरी दिल्ली को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किया है, ये राजू ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.